हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पूर्व के वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम आपको यूनिट नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य परिचय, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कौन कौन से यौगिक कार्बोहाइड्रेट किस रेंज में आते हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परिचय हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये व्यापक रूप से पहले पॉइंट में हम पढ़ते हैं। ये व्यापक रूप से पेड़ पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से यानी ग्रहण मात्रा के रूप में पेड़ पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। सामान्य परिचय पढ़े। दूसरा पॉइंट देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट कार्बन सी हाइड्रोजन प्रतीक H व ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तीन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नंबर 3 पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का सामान्य अनुपात यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का सामान्य अनुपात 2:1 होता है। सामान्य अनुपात 2:1 होता है। इसलिए हम कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं। 2:1 होता है। जैसे हमारा तरल सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 2:1 होता है। इसलिए हम कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं। नंबर 4 जो पॉइंट है, इनका सामान्य सूत्र CH H2O का होल वाई होता है। तो इनका रासायनिक समीकरण देखिए, HCO2 प्लस YH2O रिएक्शन, ये क्रिया जो होती है पर्णहरण यानी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, पेड़ पौधों के अंदर होती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जब और इनसे क्रिया करके आपका CH H2O का होल वाई प्लस HO2, इस प्रकार से ये क्रिया होती है पेड़ पौधों के अंदर पर्णहरित है प्रकाश की उपस्थिति में। नंबर 5वां पॉइंट देखिए, वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से एल्डिहाइड यानी बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड व कीटोन C डबल बॉन्ड बनता है। वे पदार्थ के जल अपघटन से एल्डिहाइड कीटोन बनता है। नंबर
छठा पॉइंट, कार्बन के जलयुक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बो का अर्थ होता है, कार्बो का अर्थ कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ है जल युक्त, अर्थात कार्बन के जलयुक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यूनिट नंबर 4 में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट के सामान्य परिचय में आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम कर रहे हैं व्यापक रूप से यानी बृहद मात्रा के रूप में ये पेड़ पौधे व जंतुओं में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। नंबर 3 पॉइंट के अंदर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का सामान्य अनुपात 2:1 होता है। ऐसे जल का सूत्र है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 2:1 होता है। इसलिए हम इन्हें कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल वाई होता है HCO2 प्लस YH2O। इनकी क्रिया पर्ण है यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और जिसके फलस्वरूप हमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। कार्बन के जलयुक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है जलयुक्त, अर्थात कार्बन के जलयुक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो कार्बन के जलयुक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, तभी वो ग्रोथ करते हैं। तो H2O के नियम का जो पालन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए आगे नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से यौगिक आ रहे हैं जो 2:1 के नियम का पालन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देख रहे हैं जैसे ग्लूकोज, आपका सुक्रोज, ये 2:1 के नियम का पालन करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे कार्बन के जलयुक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज C6H12O6, ये रहा आपका ग्लूकोज। और ग्लूकोज में देखिए ये 2:1 के नियम का पालन कर रहा है C6H2O का और 6, तो देखिए 2:1 तो C6 आता है रहा 6×12 और 6, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के नियम का पालन करता है। 2:1 के नियम का पालन करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका C12H22O11, ये आपका है सुक्रोज। और सुक्रोज में देखिए आपका C12H2O का होल 11, तो 2:1 के नियम का पालन कर रहा है 11×22 और O11, तो ये आपका हो गया सुक्रोज। ये भी आपके 2:1 के नियम का पालन करता है। तो 2:1 के नियम का जो पालन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं छठा, वो देखिए आप वे कार्बोहाइड्रेट जो 2:1
का पालन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपका है C6H10O5 रेमेनॉस। तो देखिए C6H2O का होल 5। तो देखिए C6 आपका ये रहा 5 दूनी 10, C6 और O5। C6H12O5। तो ये देखिए रेमेनॉस C6 ये आपका है 5 दूनी 10, जब यहाँ C6H12O5। तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो 2:1 के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये है रेमेनॉस। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जो 2:1 वे कार्बोहाइड्रेट जो 2:1 के नियम का पालन करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आते हैं, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल आपका फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है CH2O C1H2O1 2:1 के नियम का पालन करता है, यानी वे कार्बोहाइड्रेट 2:1 के नियम का पालन करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के श्रेणी में नहीं आते हैं। हम इनका सेवन नहीं कर सकते, हम इनका उपयोग नहीं कर सकते। फॉर्मेल्डिहाइड देखिए ये 2:1 का नियम का पालन करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं है। 2:1 तो देखो C1H2O। दूसरा एग्जाम्पल को देख लीजिए आप, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में देखिए आप CH3COOH, तो आपका C2 और H2O का होल 5। तो देखिए C2 आपका ये रहा 2:1 2 दूनी 4, आपके हाइड्रोजन 3 और 2:1 के नियम का पालन कर रहा है एसिटिक अम्ल, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं है। अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र है CH3 CHOH और COOH। तो देखिए आपका 1 2 3 C3H2O का होल 5। तो आपका क्या हो गया C3 2:1 के नियम का पालन कर रहा है, 3 दूनी 6 होते। आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए 1 2 3 C3 हो गया आपका 3 और 4 1 5 1 6 और 2 1 3। ये सभी एग्जाम्पल जो अपन देखे हैं ये 2:1 के नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं। तो हमने जो डेफिनेशन भी आपको पूर्व में पढ़ाई कि कार्बन के जैविक यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उस श्रेणी में जो यौगिक आ रहे हैं इनका उपयोग करते हैं, जैसे ग्लूकोज 2:1 के नियम का पालन कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज ये 2:1 के नियम का पालन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट 2:1 के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे रेमेनॉस C6H12O5। तो
देखिए 2:1 C6 आपका ये रहा 5 दूनी 10 या 12 हुए और 2 हुए। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये 2:1 की नियम का पालन नहीं करता। लेकिन अगले टॉपिक में देखिए वे कार्बोहाइड्रेट जो 2:1 के नियम का तो पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं है क्योंकि हम इनको उपयोग नहीं करते। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है आपका 2:1 के नियम का पालन कर रहा है, C1H2 और एक ऑक्सीजन 2:1 के नियम का पालन कर रहा है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल देखिए आपका C2 और 2 दूनी 4 और O2, तो आपका ये हो गया C2H4O2। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए आप C2H4O2। इसी प्रकार लैक्टिक अम्ल का एग्जांपल देख लीजिए आप C3H2O का होल थ्राइस C3H6O3। ये सभी कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 2:1 के नियम का तो पालन करते हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं सामान्य परिचय के अंदर आपको आज कार्बोहाइड्रेटों के बारे में बताया। कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से कहाँ मिलते हैं, ये पेड़ पौधे और जंतुओं में मिलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है 2:1 के नियम का पालन करते हैं, इसलिए इनको हम कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र हमने आपको बताया CHH2O का होल वाइट। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बताया, परमाणु प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने ग्लूकोज का निर्माण स्वयं करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने ये पदार्थ के जल अपघटन से एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं और कार्बन के जलयुक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन का हमने देखा तो कार्बन और हाइड्रेट का होता है जलयुक्त, अर्थात कार्बन के जलयुक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हमने देखे जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज 2:1 के नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है 2:1 के नियम का पालन नहीं करते, वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं 2:1 के नियम का पालन करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार से हमने सामान्य परिचय में कार्बोहाइड्रेटों के इंट्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट को डेफिनेशन को हमने किस प्रकार से निकाला वो सब आपको हमने इन पॉइंटों के अंदर बताया। नेक्स्ट देखिए हम कार्बोहाइड्रेट को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इन पॉइंटों में कार्बोहाइड्रेट को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो आप देखिए, ऐसे तो हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को परिभाषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं पॉइंटों के आधार पर। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड बॉन्ड CHO एल्डिहाइड व कीटोनिक समूह उपस्थित हो वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो देखिए ये हमने सामान्य पॉइंटों से जो अपन ने पढ़े पूर्व में उन्हीं से हमने कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर दिया। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड व कीटोनिक समूह उपस्थित हो उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। बात को इस वीडियो को आप अवश्य देखें।